ओम। यूथ इग्नाइट्स यानी जो युवा मंच यहाँ पर सुसज्जित है, उसका वर्तमान सत्र प्रारंभ किया जा रहा है। ये वर्तमान सत्र बॉडी बिल्डिंग तथा स्टंट प्रदर्शन को लेकर आयोजित हो रहा है और हम सबके समक्ष देसी टार्जन नाम से चर्चित श्री संजय सिंह पहलवान जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत करें। थोड़ी ऊर्जा दिखाएं, पहलवान के सामने ऊर्जा दिखाएं। हम आपको बता दें कि वे बहुत ही थके हुए से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे आपके समक्ष स्टंट प्रदर्शन करने के लिए सुसज्जित हैं। उनके साथ श्री प्रीतम आर्य जी, जो आदिकाल यूट्यूब चैनल के मुख्य होस्ट हैं। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ उनका भी स्वागत। इन दोनों वक्ताओं के परिचय में कुछ कहना चाहूंगा। श्री संजय सिंह जी, जिन्हें हम देसी टार्जन के नाम से जानते हैं, वे आज के युग में ब्रह्मचर्य, गौ भक्ति, सनातन अनुशासन के जीवंत प्रतीक हैं और पिछले 25 वर्षों से, सोचिए 25 वर्षों से पूर्ण रूप से प्राकृतिक और सात्विक आयुर्वेदिक रूप से बॉडी बिल्डिंग का कार्य कर रहे हैं। एक भी स्टीरॉयड, एक भी वे प्रोटीन, एक भी डिब्बा बंद जो भी पाउडर आदि होता है, उनका सेवन इन्होंने नहीं किया है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं पूरा देसी शरीर है, इसलिए देसी टार्जन है। और केवल एथलीट नहीं, बल्कि चरित्र और आत्मबल के भी बहुत ऊंचे साधक है। और 37 वर्ष की आयु में अभी भी इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हुआ है। आर्य समाज और वैदिक विचारधारा मानती है 36 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करे उस ब्रह्मचारी को रुद्र कहते हैं। तो इनका भी रौद्र रूप आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होगा। इनकी जीवन शैली अत्यधिक सात्विक है। गौ सेवा के मिशन से ये प्रतिदिन जुड़े हुए हैं और गौ आधारित प्राकृतिक खेती के मुख्य प्रचारक हैं। और आगे इनके परिचय तथा उद्बोधन के लिए श्री प्रीतम आर्य जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आप आदिकाल नामक यूट्यूब चैनल के संस्थापक और मुख्य प्रवक्ता हैं। श्री प्रीतम जी। ओम। तेजस्वी, तपस्वी, चरित्रवान, सूर्य के समान सदैव चमकने वाले आर्यवीर शिरोमणि देव दयानंद ऋषि को प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी बंधुएं एवं आचार्य, आज जो हमें विषय दिया गया है बॉडी निर्माण प्रोटीन पाउडर का सत्य, तो प्रोटीन पाउडर के सत्य के विषय में जानने से पहले नेचुरलता के विषय में आपको जानना बेहद आवश्यक है। आज युवा सिर्फ इतना जानता है कि बॉडी का निर्माण सिर्फ स्टेरॉयड, अंडे, मांस, पाउडर से हो सकता है। उसके अलावा बॉडी का निर्माण कोई और वस्तु नहीं कर सकती। बताया जाता है कि दूध पचेगा नहीं, घी खाओगे फैट जम जाएगा, इसलिए स्टेरॉयड लो, प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो इत्यादि। लेकिन सामान्य सी बात है, कैलकुलेशन करने वाली बात है कि एक वे प्रोटीन बनाने में कितना दूध लगता है, कितनी कॉस्ट आती है और वो 1 किलो वे प्रोटीन हमें कितने में मिलता है। उसके पीछे जो सारा झोल है वो आपके सामने है। लगभग 100 किलो दूध में, 100 लीटर दूध में 1 किलो वे प्रोटीन बनता है, जिसकी कॉस्ट लगभग 10,000 रुपये होती है। और वो एक जो डिब्बा हमें मिलता है 1 किलो का, वो लगभग 3,000 रुपये का मिलता है। अब जो उसमें 7,000 का जो गैप है वो कहाँ से, या वो कंपनी वाले अपनी तरफ से फिल कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितने भी ये बीच में कंपनियां हैं, डिब्बों के माध्यम से, प्रोटीन के माध्यम से आपकी बॉडी का निर्माण करने का जो
वादा करती हैं वो सभी कहीं ना कहीं आपको नकली प्रोडक्ट दे रही हैं। और निश्चित तौर पर आज आप किसी भी होटल में, किसी भी अच्छे बेहतर रेस्टोरेंट में जाइए, आपको जो पनीर मिलेगी निखालस नकली मिलेगी। भाई दूध ही नहीं है। आज गांव में जो लोग भैंस पालते थे, गाय पालते थे, उन्होंने उसका पालन पोषण बंद कर दिया, तो दूध कहाँ से आएगा? दूध केमिकल से आएगा। केमिकल से आएगा तो बीमारी उत्पन्न होंगी, बीमारी उत्पन्न होंगी तो अल्प आयु में मृत्यु हो जाएगी। हमारे सामने उपस्थित अखंड बाल ब्रह्मचारी 22 विश्व रिकॉर्ड धारी, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का अवार्ड जीतने वाले देसी टार्जन जी हमारे सामने हैं, जिन्होंने ईश्वर की अमूल्य धरोहर वीर्य की एक भी बूंद जमीन पर व्यर्थ नहीं की। 37 वर्ष की आयु तक ये अखंड ब्रह्मचर्या का व्रत धारण किए हुए हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और इन पे अहमदाबाद गुजरात में एक डीएनए रिसर्च हुआ था, जिसमें पाया गया कि इन्होंने अपनी वीर्य की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं करने दी, यानी कि वैज्ञानिकों ने भी मोहर लगा दी है। इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई सोचने वाला विषय नहीं है कि भाई ये ब्रह्मचारी है या नहीं है। 22 विश्व रिकॉर्ड। अलवर से अयोध्या के लिए यात्रा निकाली थी राम मंदिर के लिए। 1,51,000 दंड बैठक के माध्यम से वो यात्रा पूर्ण की। प्रयागराज में महाकुंभ में 2,51,000 दंड बैठक लगाते हुए अपने बल का वहां पे प्रदर्शन किया। और हाल ही में हमारे द्वारा, आदिकाल आर्य टीम के द्वारा, गोपंसार फाउंडेशन के द्वारा हमने एक यात्रा आयोजन की पलवल से वृंदावन के लिए, जिसका नाम था संत दर्शन सपाटे यात्रा, जिसमें 6 दिन की यात्रा थी। 51,000 दंड बैठक लगाते हुए वो यात्रा वृंदावन में हमने समापन किया, जिस यात्रा का उद्देश्य था गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, नशा मुक्त भारत बने, ब्रह्मचर्य चरित्र का निर्माण हो, जिसमें हमने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 9 विश्व रिकॉर्ड गौ माता को, साधु संतों को और भारत के वीरों को समर्पित कर दिए। कोई भी मेडल, कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने अपने घर में नहीं टाके, वो सभी गौ माता साधु संतों को समर्पित है। योग के माध्यम से, दंड बैठक सपाटे के माध्यम से अभी आपके सामने संजय जी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। ताकत का परचम पूरे विश्व में कैसे लहराया इन्होंने, वो आपको दिखाएंगे। और ऋषि दयानंद के सच्चे अनुयायी, आज लोग सिर्फ ऋषि दयानंद का नाम लेते हैं कि भाई मैं ऋषि दयानंद का अनुयायी। भाई कितने अनुयायी है, कितने लोगों ने ब्रह्मचर्या का व्रत का पालन किया हुआ है? खंडन बंटन से कुछ नहीं होता भाई, दिखना चाहिए। कितने लोग बैठे हैं, हम नहीं मानते होंगे कोई। जब तक आपका चरित्र, आपके ब्रह्मचर्या का पूर्ण शौर्य नहीं दिखेगा, कोई फायदा नहीं भाई। कोई भी आपके पीठ पीछे आपकी उंगली उठा सकता है, पे आरोप लगा सकता है, ये तो ऐसे ही घूमता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका चरित्र। आपके पास लाख माया है, अगर आपका चरित्र ढीला है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और संजय भाई को आमंत्रित करूंगा, वो लोगों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाएं और वीर शिरोमणि ऋषि दयानंद का शिष्य होने का फर्ज अदा करें। बहुत बहुत आभार सभी का। नमस्ते। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रीतम जी। अभी जिन सुपठित वक्ता को आपने श्रवण किया, हमारे आदिकाल आर्य प्रीतम जी एमटेक हैं। इन्होंने 1 लाख रुपए का जो पैकेज था वो नौकरी छोड़ करके आजीवन गौ सेवा और आर्य धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। इस बात के लिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो 9 विश्व रिकॉर्ड श्री संजय जी के नाम पर दर्ज हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें से 2 रिकॉर्ड प्रीतम आर्य जी के नाम पर भी दर्ज है। तो ये दोनों विश्व प्रख्यात, विश्व रिकॉर्ड धारी पहलवान तथा आर्य युवक हम दोनों के समक्ष
हम सभी के समक्ष मौजूद हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये ब्रह्मचर्य का बल है। सुबह से लेकर अब तक पेट में अन्न का एक दाना नहीं है, उसके बावजूद भी ये ब्रह्मचारी आपके सामने पहलवानी का प्रदर्शन करने के लिए उद्यत है। चंड प्रदर्शन के बाद संजय जी के कुछ हम विचार श्रवण करेंगे और उसके बाद भी समय की मर्यादा रही तो जनता से और खासकर जो युवा साथी हैं उनसे प्रश्न लिए जाएंगे तथा हमारे सुपठित ब्रह्मचारी वक्तागण उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे यदि समय की मर्यादा रही तो। ये तैयार हो गए हमारे ब्रह्मवीर, युद्धवीर। अगर 200 साल पहले वो ज्ञान की ज्योति न जलती तो हम आज भी अज्ञान के अंधेरे में सोते। हमारे पैरों में आज भी गुलामी की बेड़ियां श्रृंगार करती अगर स्वामी दयानंद सरस्वती ना होते, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती ना होते। जब आंख उठाने का भी डर, आवाज गगन में गूंज रही, अज्ञानी फौज भारत में रोज स्वामी दयानंद से जूझ रही। एक निर्भीक निडर सन्यासी से लाखों की सेना जूझ रही। कोई पथ ना दिखता बचने का, ना युक्ति कोई सूझ रही। हर बार त्याग वो जग के हित में शिव की खोज में निकल पड़े। कांपते दुश्मन उनसे थर थर, सिंह गरज से गरज खड़े। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया, भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ज्ञान का खंडन, ज्ञान का मंडन, सत्य वेद आधारित है। जो लिखा नहीं वेदों में कहीं भी वो पूर्ण रूप से कल्पित है। कृत्यों से ग्रसित
पर वो ना भयभीत हुए विपत्ति में। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। भारत है भारत वालों का स्वराज का सबको ज्ञान दिया। स्वदेशी सर्वोत्तम सर्वोपरि संकल्प ये सब में बांट दिया। स्वतंत्रता का बिगुल लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले अंग्रेजों की छाती में फिर गाड़ दिया। उनके पद जिन पे चले भगत सिंह लाजपत बिस्मिल और वीर सावरकर शरदानंद श्याम जी कृष्ण और प्रेमचंद गुरु दत्त जैसे कलम कारीगर। लेख राम या मदन लाल फिर लाला हरदयाल पद दर्शन सबको करतार शराबा या हंसराज हो परमानंद या राजगुरु सबको सनातन दिशा दिखाई। नीरा आर्य गोविंद रानाड़े सबको सत्य की शिक्षा सिखाई। भारत भूमि को जीवन अर्पण मां इस भूमि को मान कर सत्य सनातन दिया परिचय भगवा काया बांध कर। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। उपहार दिया है शब्द नमस्ते हिंदी का प्रचार किया है। आंखों से बहते आंसू जो कौवों को किसी ने तो मार दिया है। वो तब भी थे वो आज भी है वो तुझ में भी वो मुझ में भी। स्वच्छ समाज के सपने की लोना कभी बुझने दी। स्वामी दयानंद क्या खूब लड़े अज्ञान अंधेरे से टकराने युद्ध में अकेले कूद पड़े। वो कूच लड़े कंधों पे लेके हम कार्यभार जो रहा अधूरा स्वामी का। भारत सिरमौर बनाएंगे हम कर उद्भव उस ज्ञानी का। ना बंधे तुम्हारा प्रतंत्र भेड़िया वर्षक नींद से जागो तुम। करनाशिया ज्ञान आडंबर का सीने में ज्वाला जला दो तुम। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। दयानंद का इससे गहरा नाता है। आर्यवीर दल पुनः जागरण शंख बजाता है। गुरुवर दयानंद का इससे गहरा नाता है। आर्यवीर दल पुनः जागरण शंख
शंख बजाता है। लेख राम का लहू धमनियों में लहराता है। सावधान शिशुपालो, सावधान शिशुपालो, चक्र सुदर्शन आता है, चक्र सुदर्शन आता है, चक्र सुदर्शन आता है। सेना फिर से सजे यही कल्याण आर्यों का, इससे ही होना है नवनिर्माण आर्यों का। आर्य वीर दल रहा रहेगा प्राण आर्यों का, इससे ही होना है नवनिर्माण आर्यों का। जलता अंगारा है, आर्यवीर दल दयानंद की आंख का तारा है। आर्यवीर दल राख नहीं जलता अंगारा है, आर्यवीर दल दयानंद की आंख का तारा है। आर्यवीर दल देशभक्त वीरों की टोली है। दायर की छाती में, दायर की छाती में ऊधम सिंह की गोली है, ऊधम सिंह की गोली है, ऊधम सिंह की गोली है। न्यायालय में पक्का रहा प्रमाण आर्यों का, इससे ही होना है नवनिर्माण आर्यों का। आर्यवीर दल रहा रहेगा प्राण आर्यों का, इससे ही होना है नवनिर्माण आर्यों का। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की। अद्भुत प्रदर्शन। ऊर्जा के साथ, तालियों के साथ उत्साह बढ़ाइए। आर्यवीर दल पेचीदा प्रश्नों का उत्तर है। आर्यवीर दल जहां वहां हर प्रश्न निरुत्तर है। जिन विषयों को आपने सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा है, कहानियों में सुना है, वो वर्ष आपके सामने प्रत्यक्ष। आर्यवीर दल जहां वहां हर प्रश्न निरुत्तर है। आर्यवीर दल संघर्षों की आग में जलना है। आर्यवीर दल कलयुग में, आर्यवीर दल कलयुग में सतयुग का सपना है, सतयुग का सपना है, सतयुग का सपना है। आर्यवीर दल संजीवन निष्प्राण आर्यों का, इससे ही होना है नवनिर्माण आर्यों का। आर्यवीर दल रहा रहेगा प्राण आर्यों का, इससे ही होना है नवनिर्माण आर्यों का। ओम। ओम। मुझे अचरज हो रहा है कि इतना थके हुए होने के बाद भी ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है।
आरंभ है प्रचंड एक बार फिर से। तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप जितनी तालियां बजाएंगे पहलवान को उतनी ऊर्जा मिलेगी। जी, शीर्षासन। जोरदार तालियां। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना इस टार्जन का मकसद नहीं है, इसका मकसद है हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, आप देख रहे हैं, टेलीविजन पर देखा, जोरदार तालियां। मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, अंधकार जग का हरता एक चंद्रमा अकेला। आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, अंधकार जग का हरता एक चंद्रमा अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। बोलिए भारत माता की, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की। अदम्य ऊर्जा। हमने तो बस शास्त्रों में देखा ब्रह्मचर्यम परम बलम। महर्षि दयानंद जी के भी जो गाथाएं थी वे केवल इतिहास में पढ़ी है, लेकिन आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और ये मेरे हृदय की बात है, मन की बात तो मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन पहली बार आंखों से ऐसा ऊर्जा में प्रदर्शन हमने देखा। ब्रह्मचारी जी के लिए जोरदार करतल ध्वनियां। जोरदार करतल ध्वनियां।
अच्छा, इतना सिर से लेके पांव तक पसीना बह रहा है, उसके बावजूद भी ब्रह्मचारी संजय जी आग्रह कर रहे हैं, वे कुछ बोलना चाहते हैं। मैं इतना पसीना निकाल दूं तो मेरे मुख से एक अक्षर ना निकले, तो मैं मंच श्री संजय जी को सौंपता हूं। आप उनका उद्बोधन सुने। जी, श्री संजय जी। जय गौ माता की, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देश के जवानों की जय हो, देश के किसानों की जय हो, भारत के सच्चे ईमानदार चरित्रवान माता पिता गुरु आचार्य तथा योग्य बच्चों की जय हो। निश्चित तौर पर अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, पहला सुख निरोगी काया, तो आप कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से, अखंड बाल ब्रह्मचारी ऋषि देव दयानंद से, सिद्धानंद से और हमारे वीर क्रांतिकारियों से परिचित नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारे भारत देश के महान तेजस्वी तपस्वी चरित्रवान ऋषि मुनि हुई है, योग्य चरित्रवान हुए हैं, क्रांतिकारी वीर योद्धा पैदा हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाया। शरीर को मजबूत बनाने से पहले अपने विचारों को मजबूत बनाया। क्योंकि अगर आपके विचार मजबूत नहीं और आप प्रतिदिन 5000 सपाटे लगाते हो, योग व्यायाम करते हो, ढेर सारे बादाम और काजू खाते हो और घी पीते हो और आपके विचार मजबूत नहीं हैं, निश्चित तौर पर आप ताकत को प्राप्त नहीं कर सकते। ताकत को प्राप्त करने का उद्देश्य केवल दूसरों को नीचा दिखाना, पड़ोसी को पीटना या फिर किसी गरीब को पीट देना, यह कोई मर्दानगी नहीं है। आज जिसकी कृपा और दया से आप यहां पर बैठे हो, जिसकी कृपा और दया से भारत के महान चरित्रवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जिसकी कृपा और दया से मैंने मंच पे अपना प्रदर्शन किया, जिसकी कृपा और दया से ये इतना सुंदर आयोजन और इसमें ऋषि मुनि तेजस्वी तपस्वी चरित्रवान योग्यता रखने वाले सभी इधर आए, किसकी कृपा से? ऋषि देव दयानंद की दया से। उसकी कृपा और दया ना होती, उसका आशीर्वाद ना होता, उसकी प्रेरणा ना होती और सत्यार्थ प्रकाश को ना पड़ा होता, निश्चित तौर पर बहुत से नौजवान विद्वान इधर ना होते और मैं भी नहीं होता। लेकिन हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, जिसका निश्चित तौर पर जिसका भाव ही ये है कि आप सत्य पे चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। और भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा योगदान वीर क्रांतिकारियों ने जिससे प्रेरणा ली, उसका नाम है ऋषि देव दयानंद, सिद्धानंद, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहन सुशीला दीदी, ये सभी उनके शिष्य थे, उनसे ही प्रेरणा प्राप्त करी। अब इतना क्रांतिकारी कौन हो सकता है, बताइए मुझे, कौन है क्रांतिकारी? निश्चित तौर पर उनके माता पिता चरित्रवान होंगे, उनके गुरुजन, उनके आचार्यजन देशभक्त, गोभक्त, वीर क्रांतिकारी होंगे, जिन्होंने अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य और चरित्र की शिक्षा दी। निश्चित तौर पर आज दुख होता है कि पाखंड ज्यादा फैल रहा है, पाखंडी ज्यादा हो गए, जो भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं और बच्चों को ब्रह्मचर्य चरित्र की शिक्षा ना देकर उनको पाखंड की शिक्षा देते हैं। इधर यह हाथ खड़ा है, प्रयागराज महाकुंभ में यह हाथ खड़ा किया था, भगवान राम मंदिर के जब दर्शन किए, जब भी यह हाथ खड़ी किया था, 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी बना, फिर भी यह हाथ खड़ा किया था, अब भी हाथ खड़ा कर रहा हूं। जो इंसान सनातन धर्म पर, आर्य समाज के विद्वानों पर, ब्रह्मचर्य चरित्र पर, गौ माता के गोमूत्र पर
मजाक उड़ाते हैं, उनकी मां ने उन्हें दूध पिलाया हो, हाथ मिला लो। अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाला कोई भी हो भाई, हाथ मिला सकता है। मेरे अंदर ताकत है ब्रह्मचर्य चरित्र की, और मैं पूरा श्रेय देता हूं किसको? कामधेनु गौ माता को, ऋषि दयानंद को। मेरे अखंड बाल ब्रह्मचारी गुरुजी आचार्य आर्य नरेश जी, उनके प्रवचन सुनना, आपको मोटिवेट मिलेगी। उनकी कृपा और दया से उनके चरणों में बैठकर मैंने शिक्षा प्राप्त करी। उनके प्रवचनों से मैं प्रतिदिन 5000 सपाटे लगाता हूं। कहना आसान है, करना बहुत कठिन। हो सकता है आप में भी कोई भाई बैठा हो, पीछे हो, या कहीं भी मेरे प्रवचन वहां तक पहुंच रहे हो और आप सोच रहे हो मैंने पहले आपको इसलिए प्रैक्टिकल दिखाया। मैं बोलने पर नहीं, करके दिखाने पर विश्वास रखता हूं। हमारे आचार्य आर्य नरेश जी भी प्रैक्टिकल है, ऋषि दयानंद भी प्रैक्टिकल थे, हमें भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब तक कोई बात सिद्ध ना हो उस पर विश्वास मत करो। 22 विश्व रिकॉर्ड, कितना एक विश्व रिकॉर्ड बनाने में सिर से तलवे तक संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। 22 विश्व रिकॉर्ड ऋषि दयानंद को, आर्य समाज को, आर्य समाज के विद्वानों को, भारत के महान तेजस्वी तपस्वी संतों को अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से मैंने उनके चरणों में समर्पित किए हैं। वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप का विजेता आज आप देखते हो यूट्यूब पे, 1 सेकंड में भजन और गाना खत्म नहीं होता, उससे पहले क्रिएटिन प्रोटीन की ऐड आती है। अंडा मांस खाओ, शरीर बनाओ। मैंने कोई अंडा नहीं खाए, मैंने कोई मांस नहीं खाया, मैंने कोई प्रोटीन नहीं खाई। मेरी सबसे ज्यादा प्रोटीन सत्रोत अगर मैं किसी को मानता हूं, उसका नाम है गौमूत्र, उसका नाम है गौ माता का दूध और घी। उससे मैंने ये चीजें प्राप्त करी। निश्चित तौर पर अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, आर्य समाज को अपना आदर्श, अपनी मां मानते हो और उनका जीवन बचाना चाहते हो, उनको देसी गौ माता का गोमूत्र दूध अवश्य पिलाने की कोशिश करना। क्योंकि ऋषि दयानंद ने गौ माता का दूध पिया, इसलिए ही गो आंदोलन चलाया, गौ माता की रक्षा हो। मेरे भाइयों बहनों, मैं कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं। देख अपने गांव चूडला जिधर मैं रहता हूं, आश्रम पर 150 से ज्यादा, 250 से लगभग बच्चों को मैं वहां तैयार करता हूं। उधर मैं अगर रहता हूं, मेरे कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारे सरपंच साहब है भाई वीरेंद्र गोठरी जी महेंद्रगढ़ से, भाई महेश पहलवान जी, मोनू भाई, कृष्ण भाई, महेश भाई, भाई पीतम आर्य जी, जिन्होंने इंजीनियर की नौकरी छोड़कर पलवल हरियाणा से, आप सोच रहे हो ना, 1 लाख रुपए पंजाब में गुरदासपुर में इनको मिल रहे थे, एमटेक में इंजीनियर, उसे छोड़ने के बाद गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, ब्रह्मचर्य चरित्र की अलग जगह भारत में, ये हमारे मिशन से जुड़ गए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज जी है, पीतम आर्य भाई, इनका पूरा परिवार ही सुबह शाम यज्ञ करता है, धार्मिक है, चरित्रवान है, दयालु है और संघर्ष और समर्थन करने वाले लोग हैं। और इन्होंने बात करी इधर, तो अपना पौरस दिखाने के लिए नौजवानों को एक प्रैक्टिकल चीजें मिले, इसलिए मैं इधर आया। जितने भी आर्य समाज के विद्वान बच्चे, नौजवान, माताएं, बहनें इधर बैठी है। श्रृंगार बहुत छोटी चीज है, श्रृंगार ही करना है तो करिए चरित्र का, श्रृंगार ही करना है तो करिए ब्रह्मचर्य का, श्रृंगार ही करना है तो करिए आत्मबल का, श्रृंगार ही करना है तो करिए सात्विक भोजन, शुद्ध विचारों का, श्रृंगार ही करना है तो करिए गौ माता की सेवा का, श्रृंगार ही करना है तो करिए व्यायाम का। लेकिन आप श्रृंगार नहीं करते, आप अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। कौन कितना सुंदर है, आज सुंदरता पर मर गया भारत, आज धन पर मर गया भारत। मैं तो क्लियर कहता हूं, कौन कितना सुंदर है, जिस इंसान का जितना चरित्र सुंदर है वो इंसान उतना सुंदर है। योगेश्वर भगवान हमारे कृष्ण महाराज सांवले रंग के थे, राम महाराज सांवले रंग के थे। क्या वो गंदे थे, बेकार थे? हम उनकी पूजा करते, उनकी योग्यता के कारण। वो चरित्रवान थे, गोभक्त थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब प्रद्युम्न जैसी संतान पैदा की। मैं कुछ लोगों से कहता हूं, राम भगवान ने 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया। गृहस्थाश्रम में रहने वाले सुने, जिन्होंने मजाक बना रखा है ये चीजें। कृष्ण भगवान ने 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब प्रद्युम्न जैसी तेजस्वी तपस्वी संतान पैदा हुई। निश्चित तौर पर
मेरी भावनाओं से आपको ठेस लगी हो उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो कहता हूँ बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे आप निश्चित तौर पर मेरा विरोध कर सकते हो भाई, जो भी कहूँगा। क्यों? और अपने बच्चों से इधर आया, मुझे बहुत प्यार मिला। सभी नौजवानों का हर वर्ष आर्य समाज का जो सम्मेलन आज है, ईश्वर की गौ माता कृपा से निश्चित तौर पर यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह ना हो, इतने लोग आर्य समाज से जुड़े। इसीलिए डंके की चोट पर पाखंड में कुछ नहीं रखा। व्यायाम कीजिए, योग कीजिए। हाथ की हथेली बंदर के भी होती है, किस्मत हथेलियों से नहीं बदलती, किस्मत मेहनत से बदलती है। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, मन में अग्नि देश धर्म की, तभी जवानी पाती जाए। आप सबको प्रणाम, नमस्ते, जय गौ माता की, जय श्री राम। ऋषि दयानंद अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज के विद्वान अमर रहे। और हमारे भाई सभी जितने भी इधर बैठे हैं मंच पर, सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय गौ माता की। बहुत बहुत आभार आदरणीय संजय जी। आपने ब्रह्मचर्य, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा आदि अनेक विषयों पर युवाओं को प्रेरित करने वाले उद्बोधन दिए और इतना कठोर व्यायाम करने के बावजूद भी ये इतना देर बोले। मैं गारंटी देता हूं कि 1 घंटा भी माइक इन्हें दिया जाए तो इनका बोलना रुकेगा नहीं। इन्होंने 2 पंक्तियां पढ़ी, मैं 4 पंक्तियां अपनी पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद नवीन शर्मा जी जो कि एक आर्य युवक हैं, वे आपके समक्ष 2 मिनट का स्टंट प्रदर्शन करेंगे। सुनिएगा। पाणिनि पतंजलि वशिष्ठ विश्वामित्र व्यास ऋषि पैदा होवे और आनंद हो जाए प्रभु। पाणिनि पतंजलि वशिष्ठ विश्वामित्र व्यास ऋषि पैदा होवे और आनंद हो जाए प्रभु। विदेशों में भी वेद भारती के गीतों को सुनाए, भारत में फिर ऐसे छंद हो जाए प्रभु। रोगों और भोग में लिपटी हुई जवानी शेर के समान ही बुलंद हो जाए प्रभु। और चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां उठे कि रोग और भोग में ये लिपटी हुई जवानी शेर के समान ही बुलंद हो जाए प्रभु। पश्चिम के पाश में पड़ी हुई हताश युवा पीढ़ी फिर स्वामी दयानंद हो जाए प्रभु। पश्चिम के पाश में पड़ी हुई हताश युवा पीढ़ी फिर स्वामी दयानंद हो जाए प्रभु। तो मैं श्री नवीन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, वे स्टंट प्रदर्शन करें और युवाओं में जोश और उत्साह का संवर्धन करें। नवीन शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। यशस्वी बाबा। कोई सॉन्ग? मुझे अनेक आर्यवीर दल के ब्रह्मवीर आर्यवीर प्राप्त हुए और वे कह रहे हैं कि हमें भी अवसर मिले। कोई बात नहीं, श्री नवीन शर्मा जी को अवसर दिया जा रहा है। जब आंख उठाने का भी डर, आवाज गगन में गूंज रही। अज्ञानी फौज भारत में रोज स्वामी दयानंद से जूझ रही। एक निर्भीक निडर सन्यासी से लाखों की सेना जूझ रही। कोई पथ ना दिखता बचने का, ना युक्ति कोई सूझ रही। हर बार त्याग वो जग के हित में शिव की खोज में निकल पड़े। कांपते दुश्मन उनसे थर थर, सिंह गरज से गरज खड़े। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ज्ञान का खंडन, ज्ञान का मंडन, सत्य वेद आधार
नवीन जी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही उत्तम प्रदर्शन। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा था कि प्रश्नोत्तर सत्र रखा जाएगा। समय की सीमा है, अधिक से अधिक हम 1 या 2 प्रश्न ले पाएंगे। जो भी प्रश्न करना चाहते हैं और खासकर युवा हो तो अधिक उचित है। 2 मिनट में अपनी बात, 2 मिनट में 2-3 लाइन में प्रश्न करेंगे। कृपया अधिक भूमिका ना बांधे। अपना नाम बताएं, प्रश्न करें और आपका प्रश्न किन से है ये भी बताएं। तो मंच से आपको हमारे सुपठित वक्तागण उत्तर अवश्य देंगे। जी कृपया हाथ उठाएं जिनको प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न करेंगे। मेरा नाम मित्र सेन आर्य है, जिला चरखी दादरी हरियाणा। मैं संजय भाई से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अच्छा दंड बैठक का, स्पाटे का, फिजिकल का जितना भी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन दिखाया, इनको सब जानते हैं। तो एक बार ये प्लीज़ ये बताएं कि भाई इनकी डाइट क्या रहती है, इनकी दिनचर्या क्या रहती है, ताकि ये इतने भी ब्रह्मचारी यहाँ बैठे हैं उसको फॉलो करें। जी धन्यवाद। जी श्री ब्रह्मचारी जी। हमारे भाई चरखी दादरी से, हरियाणा से, चरखी दादरी से उनका प्रश्न, और मैं 3 बजे उठता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ 3 बजे उठता हूँ। प्रतिदिन उठकर धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, पानी पीता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ और फिर अपनी दिनचर्या पूरी करता हूँ। अगर मैं गौशाला में, ज़्यादातर मैं रुकने का गौशाला में रहता है जहाँ भी जाता हूँ, और गौ माता गोमूत्र पीता हूँ, सेवा करता हूँ। फिर उसके बाद 5 लीटर गर्म करके दूध धर लेता हूँ। फिर मैं अपना व्यायाम स्टार्ट करता हूँ। व्यायाम करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा गुरु की सेवा, अगर गुरु जी के पास हूँ, आचार्य जी के पास हूँ, अन्य और काम। दिनचर्या काफ़ी टफ है और अन्य लोगों से भी काफ़ी। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनकी दिनचर्या बेहतर हो। और दिनचर्या में मेरे भोजन में, आपने पूछा भोजन में, केवल मैं गौ माता गोमूत्र है, दूध, घी, अगर वो ना मिले, जैसे अगर इधर कुछ भी नहीं मिला तो फल, उसका मैं सेवन करता हूँ। उसके सिवा मैं कुछ नहीं लेता भाई। तो एक तरीके से इन्होंने अपना पूरा डाइट चार्ट आपको बता दिया है। और आधुनिक युग में जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो डाइट चार्ट के और पर्सनल डाइटिंग के और पर्सनल ट्रेनिंग के लाखों लाखों हजारों चार्ज करते हैं। जी एक प्रश्न और। सभी को नमस्कार, मेरा नाम नमस्ते। श्रेयस कटियार है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न संजय जी से था कि आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का युग चल रहा है तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो इन डिस्ट्रैक्शंस के टाइम में ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह से करें, किस तरह डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें? जी ब्रह्मचारी जी। हमारे भाई से कानपुर से आपके सवाल है बहुत बढ़िया, अन्य यूथ के लिए भी, नौजवानों के लिए। अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हो उसमें आप गुरु आचार्य के प्रवचन सुन सकते हैं, गौ माता का भजन, देशभक्ति भजन, कमी नहीं है किसी चीज़ की। और ठंडा पानी पिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। सात्विक भोजन, शुद्ध विचार, अच्छी किताबें आप पढ़े, इससे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। व्यायाम करें, व्यायाम करोगे तभी आप शरीर की शक्ति को पचा सकते हो मेरे भाई। ठीक, बहुत उत्तम। संजय जी का निवेदन है कि वो एक प्रश्न का और उत्तर देना चाहेंगे, अगर आप कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं। जी नमस्ते जी, मैं सुमित आर्य उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज से हूँ। मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मचारी जी अपने जीवन के बारे में सभी को बताएं ताकि सभी को पता चले उनका संघर्ष कैसे क्या रहा। और क्या विशेष, परिचय तो दिया गया था मंच से, और विशेष क्या जानना चाहते हैं? तो शायद मैं तब था नहीं। अच्छा ठीक, ब्रह्मचारी जी। मैं गांव कुशक बड़ौली बैसलात पलवल हरियाणा से हूँ। मेरी जन्मभूमि हरियाणा, कर्मभूमि राजस्थान है। और राजस्थान में मैंने सरपंचों के माध्यम से, चेयरमैनों के माध्यम से
पहलवानी में अपना बहुत कम समय बिताया है, लेकिन मैंने उन लोगों को ब्रह्मचर्य चरित्र का अद्भुत ज्ञान दे दिया और चरित्र से जोड़ दिया। जो नौजवान ब्रह्मचर्य चरित्र को नहीं जानते थे और गलियों में अपना जीवन व्यतीत करते। 250 से ज़्यादा, देखो सुनना भाई संक्षेप से, 250 से ज़्यादा मैंने राजस्थान में अखाड़े खोले हैं। उन अखाड़ों में मिट्टी से जुड़े रहे। जरूरी नहीं आप मेडल जीत लो, जरूरी नहीं आप ओलंपिक में मेडल जीतो। अगर आपने अपनी आत्मा को जीत लिया, पर नारी मास समाना पराया धन मिट्टी समान, अगर ये भी आपने तप कर लिया तो निश्चित तौर पर आपने मेडल जीत लिए। ऐसे भी देश में पहलवान हैं, मेडल जीतने के बाद भी अपने ही शिष्यों की हत्या करके जेल में बंद है। कारण क्या है? असभ्यता, अंडे खाना, मांस खाना, पाउडर खाना, डिब्बा खाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगत ना करना, उसका असर है। इसलिए मेडल जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। न जाने कितने लोग मेडल जीत रहे हैं, लेकिन विज्ञापन किसका देते हैं? अंडे, मांस, पाउडर, डिब्बा का। ये दुर्भाग्य है देश का। कितने इन्फ्लुएंसर है, कितने यूट्यूबर है भारत देश में जो आपसे ये कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, गौ माता का दूध पियो, घी खाओ, सात्विक भोजन, शुद्ध विचार, रोटियों में ताकत है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते नौजवान युवक युवती विद्यार्थी, वो सूखी रोटी में भी, पानी से भी अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो और व्यायाम कर सकते हैं। इसलिए आपको ये बहाने मत बनाना कभी जिंदगी में कि मुझे अच्छा घर नहीं मिला, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला कोई, और आपके सामने खड़ा हूं और पूरा वर्ल्ड जानता है। ब्रह्मचर्य चरित्र और गौ भक्ति के कारण पूरा वर्ल्ड जानता है मुझे। ये मुझे कहने में कोई दोहराई नहीं। आचार्य देवव्रत जी गुजरात और महाराष्ट्र के गवर्नर साहब, उन्होंने मुझे गौ आधारित प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सिर्फ इसीलिए कि मैं गौ माता का गौमूत्र है, दूध है, घी है, उसकी ताकत का प्रदर्शन प्रैक्टिकल करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, किसी के भी कहने में मत आना। ये पत्थर सी मांसपेशियां है, ये जीवन भर मरते दम तक ऐसी रहेगी। अगर आपने अंडा मांस खा लिया, इसमें पाउडर डिब्बा गाल लिया, अपने जीवन को बर्बाद करोगे, ऋषि दयानंद पर दाग लगाने का काम करोगे आप। नमस्ते जी, आप लोग कृपया स्थान बनाए रखें, क्योंकि हम सबके समक्ष आचार्य अंकुर आर्य जी, संजीव नेवर जी, सुश्री स्वाति गोयल शर्मा जी उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ पर एक ओपन सेशन रखा गया है, कृपया स्थान बनाए रखें। जितना प्रेम आपने इस सत्र को दिया, प्रत्येक सत्र को दीजिए। ये ओपन माइक सेशन रखा गया है, जिसके संचालक श्री आचार्य अंकुर आर्य जी होंगे, जो कि सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के मुख्य संचालक तथा प्रवक्ता हैं। तो इस सत्र को मैं शांति पाठ के साथ समाप्त करना चाहूँगा। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करुवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।